दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। अभी हम सन्ना में मौजूद हैं और सर्व आदिवासी समाज का महारैली के बाद प्रबोधन कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। अभी सन्ना के बस स्टैंड में हम लोग मौजूद हैं। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज किन मुद्दों को लेकर के इनका विशाल जन रैली था और आगे किन मुद्दों को लेकर के आज उठा रहे हैं सन्ना क्षेत्र में, हम जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया के चैनल वालों को मेरा जय जोहार। और आज हम लोग सन्ना, जो हमारा जसपुर का एक सुंदर क्षेत्र है, माता खुड़िया रानी की पावन भूमि है, इस जगह सन्ना एरिया में विशेषकर हमारा आदिवासी समाज लोगों के प्रति, जो गैर आदिवासी समाज के लोग अत्याचार और शोषण की जो शुरुआत किया गया है उनके द्वारा, उससे समाज के लोगों को काफ़ी आहत मिली है। और उस आहत को शासन प्रशासन तक हम लोग आक्रोश रैली के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से दिए हैं कि हमारी स्थानीय समाज के लोगों को प्रताड़ित जो हो रहा है, इससे हम लोगों को एक रास्ता दिखाइए। और हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन आवेदन किए हैं। ऐसे क्या लगता है कि इनके द्वारा आदिवासियों के अधिकारों को हनन इस क्षेत्र में किया जा रहा है? देखिए, इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं इस बैनर तले, तो अभी तक जो भी इस भारत में सत्ताहीन पार्टी रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी इसके जिम्मेदार हैं। और उनके साथ साथ स्थानीय स्तर पर हम लोग जो विधायक और सांसद चुन करके भेजते हैं, वो भी इनके जिम्मेदार हैं। कारण कि आज तक हमारी जो मूल चीज़ें हैं, मूल जो अधिकार हैं, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा अधिनियम, आरक्षण, इन सारी चीज़ों को हमारे अंतिम लोगों तक इन्होंने जानकारी होने ही नहीं दिया। और जब हमको जानकारी अभी हो रहा है, समाज के सभी वर्ग के लोग जाग रहे हैं कि हमारी अधिकारों को कौन काट रहा है और हमारे समाज को कौन भ्रम फैला रहा है, इस सारी चीज़ों पर समाज अब जागरूक हो रही है। अब आने वाला समय में आदिवासी समाज अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को कैसे हासिल करेगा, ये समझ चुका है। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आपने नाम लिया, तो अगर आपको दोनों पार्टी में विश्वास नहीं है तो तीसरा विकल्प आप लोगों के पास क्या? हमारा तीसरा विकल्प अभी ऐसा कोई योजना नहीं है। हम सर्वप्रथम समाज को हक और अधिकारी की लड़ाई में पहले संगठित करेंगे। संगठित होने के बाद हम जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक तो हमारी टीम बन चुकी है। अब उसको हम लोग धीरे धीरे प्रति ग्राम पंचायत, प्रति परिवार तक जुड़ने का काम करेंगे। और इसका शुरुआत आज सन्ना से हो चुका है। शहीद बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती हम लोगों ने यहाँ आक्रोश रैली के माध्यम से मनाई और उन्होंने जल जमीन रक्षा के लिए जो मार्ग अपनाया था, उस मार्ग का जो संदेश था अपनाने का, उस संदेश को आज आदिवासी समाज के लोग मातृशक्ति और पितृशक्ति संदेश को लेके जा रहे हैं। आने वाले समय से हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सवाल और था, सर्व आदिवासी समाज के लिए को लेकर के इस क्षेत्र के कुछ लोगों में थोड़ा सा संशय बना हुआ है। कुछ लोग एक समिति ऐसा है जो धर्मांतरण का सपोर्ट करता है, दूसरा जो है धर्मांतरण का सपोर्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं काफ़ी जनसंख्या इस सर्व आदिवासी समाज में ईसाई धर्मांतरित, जो ईसाई आदिवासी में भी जुड़े हुए थे, कुछ दिन से उनकी संख्या इनमें आपके कार्यक्रमों में नहीं दिख रही है। तो एक बार आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी जो अभी कार्यक्रम हुआ है, ये सर्व आदिवासी की कौन से गुट वाली कार्यक्रम थी जो धर्मांतरण का सपोर्ट करती है या नहीं करती, ताकि हमारे दर्शक जो देखने वाले हैं उनमें संशय बने रहती है, कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं। और जो दो गुट है उसे भी एक बार आप क्लियर कर दें ताकि वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाए हमारे दर्शकों का। देखिए, आपने आदिवासी समाज का गुटों की जो बात कही है, छत्तीसगढ़ में 2 गुट जरूर हैं। इस बात को सभी आदिवासी समाज और समाज से जुड़े लोग जानते हैं। लेकिन कौन सा गुट हमारा समाज हक और अधिकार, शोषण और अत्याचार के लड़ रहा है, ये बात को समझना जरूरी है। मेरे साथ साथ समाज के सभी वर्गों को, उनके साथ साथ पत्रकार बंधुओं को, मीडिया कर्मियों को, यूट्यूबर चैनल सभी को समझना पड़ेगा। एक जो गुट है
सर्व आदिवासी समाज का जिसके प्रधानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह सोरी जी हैं, वो पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। वो लड़ाई में तो कहीं दिखते नहीं हैं, समाज की लड़ाई में कहीं दिखते नहीं। हाँ, प्रशासन और शासन के साथ उनको जी फोटो देखने को मिलती है, उससे समझ में आता है कि वो अपना राजनीतिक लाइन को चमका रहे हैं। और हम लोग सर्व आदिवासी समाज रूढ़ी जन्य परंपरा, इसके प्रदेश अध्यक्ष बी एस रावटे जी हैं और संरक्षक माननीय अरविंद नेताम जी हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग सर्व आदिवासी समाज के प्रति जो भी असंवैधानिक रूप से अत्याचार शोषण हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई पूरे प्रदेश में दिख रहा है, हर जगह, हर ब्लॉक, हर तहसील में जहाँ भी तकलीफें आ रहा है, हमारा रूढ़ी जन परंपरा आधारित सर्व आदिवासी समाज का टीम, जिले की टीम, प्रदेश की टीम जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों को सफलता मिल रहा है। और उस लड़ाई में हम पूरे जशपुर जिले के साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ दे रहे हैं। और आपने धर्मांतरण की बात की, तो सर्वप्रथम हमारा सर्व आदिवासी समाज का कोई स्थायी कोई धर्म नहीं है। हम आदिवासी प्रकृति पूर्वी धर्मी हैं हम, और बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि आदिवासी किसी भी धर्म नहीं आते हैं, वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वीकार कर सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 26 में किया गया है। तो इसलिए हम लोग किसी के धर्म के बंधन में नहीं हैं। और मैं धर्म की बात करूं तो आज तक हम लोगों को धर्म की राजनीतिक में ही उलझा करके हमारा जो हक और अधिकार है उसको काटा गया है, ऐसा अब हमको समझ में आता है। इसमें मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, क्योंकि हमको धर्म की लड़ाई में न हमारे बच्चे को शिक्षा मिलता है, न हमारे बच्चे को रोजगार मिलता है। हमको तो अगर हम आदिवासी हैं तो हमारा आदिवासी प्रमाण पत्र ही हमारे बच्चे को रोजगार मिलता है, शिक्षा मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो हम सिर्फ अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना कि हम लोग धर्म की लड़ाई करेंगे। धर्म की लड़ाई वही लड़ेंगे जो धर्म की कमाई को खाता है। और आज तक जो देश में होते आया है वो हमारे आने दिख रहा है, उससे हम अब भली भांति समझ चुके हैं। जो ईसाई आदिवासी हैं उनका अरविंद नेताम जी के ऊपर से विश्वास इसलिए भी उठ गया है क्योंकि वो आरएसएस के हेडक्वार्टर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। तो ईसाई आदिवासी जो हैं वे लोग इसलिए संशय कर रहे हैं कि जो आरएसएस के हेडक्वार्टर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे गए हुए थे, वे हमारे हित की बात कैसे करेंगे। तो एक बार इसे भी आप क्लियर कर दें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे माननीय संरक्षक अरविंद नेताम जी जो 1 साल पूर्व आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लिए थे, इसका प्रदेश स्तरीय जब बैठक हुआ था उस कार्यक्रम के बाद तो मेरा भी सवाल यही था, क्योंकि कोई भी चीज़ों को मन में अगर भ्रम रहेगा तो समाज के लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ही सवाल था पूरे प्रदेश में। तो एक बहुत अच्छा संदेश हमको मिला कि कोई हमको अगर मेहमान बुला रहा है, कोई हमको अगर न्योता देकर के बुला रहा है, अगर मैं उस मंच से आदिवासी परिभाषा या आदिवासी भाषा या आदिवासी अस्मिता की बात में रखता हूं, तो आरएसएस 1925 से काम कर रही है, कोई छोटा संगठन तो नहीं, आप सभी जानते हैं। तो उस मन से आदिवासियों की अगर बात हम रखते हैं तो वह बात डायरेक्ट दिल्ली तक जाती है। तो इसलिए उनको वहाँ पर जाना पड़ा और वहाँ उसका वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर उन्होंने आदिवासियों के लिए जो बातें रखी थी धर्मांतरण से संबंधित, तो ऐसा धर्मांतरण से संबंधित ऐसा कोई बात नहीं था, वहाँ पर सिर्फ आदिवासियों की बात थी। लेकिन उस मंच पर जाना हमारे ईसाई आदिवासियों को जो कॉन्सेप्ट गया है कि वहाँ पर उनको नहीं जाना चाहिए था, उस बात को मेरे मन में भी था। लेकिन पूरा वीडियो क्लिप में देखा कि वहाँ पर धर्मांतर से संबंधित कोई भी बात नहीं हुआ, तब हम क्लियर हुए। फिर वहाँ से सारे जिलाध्यक्ष पुनः दोबारा एक्शन मोड में आए और अपने अपने ज़िले पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप बातों को उच्च स्तर तक नहीं पहुँचाएंगे कि हमारी समाज की दशा और दिशा किस ओर है, तो हमारी जो मांगे हैं, चाहे हम सड़क में उतरें,
चाहे हम चक्का जाम करें तो हमारी मांगे पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बातें उच्च स्तर पर जाना चाहिए। तो वहाँ पर स्पष्ट सारे जो पूरे 32 जिलाध्यक्ष थे उनके सामने यही बातें खुल के आया। वीडियो को सब वो लोगों ने देखा तो वहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं था, आरोप बेबुनियाद है। और जसपुर ज़िले की बात जो है कि ईसाई आदिवासी महासभा आदिवासी समाज के बैनर तले नहीं जो नहीं, ये इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे पदाधिकारी जिला में जो पदाधिकारी हैं पूरे आदिवासी समाज के साथी लोग हैं। हम लोग दिन रात बात करते हैं कि समाज के लिए हम क्या काम करेंगे, प्लानिंग क्या रहेगा, ये सारे बात होती है, शामिल होते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे साथी शामिल हुए हैं। वो ये जो बातें भ्रम किया जा रहा है ये तो है, हमारी समाज की वो स्थिति है, एक राजनीतिक और एक समाज नीति। जो समाज नीति में है वो क्लियर है, और जो लोग राजनीतिक में हैं वो लोग अपना लाइन पकड़ने के लिए इस तरह का बातों को फैला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, कृपया आप एक तो आप समाज की नीति में रहिए या तो राजनीतिक में रहिए, क्योंकि दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्योंकि राजनीतिक में ऊपर के लोग जो बैठे हुए हैं उनके आदेशों का पालन करेंगे, और समाज की नीति में समाज के द्वारा बनाए हुआ जो नियम है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान में जो हमारा हक और अधिकार है उसके लिए बात करेंगे। क्योंकि हक और अधिकार के लिए आप बात करेंगे तो आपको राजनीतिक में कहीं ना कहीं उसके लिए आपको कटाक्ष की तरफ पीछे की ओर जाना पड़ेगा, और यही कारण होते आया है कि हम बातों को पुरजोर तरीके से नहीं रख पाते हैं, जानकारी लोगों तक नहीं आ पाती है। इस कारण हम लोग आज तक अपने हक और अधिकार को पाने में पीछे रहे हैं। अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, साथियों अब समय आ गया है आपसी विवाद को भुला करके आपसी भाईचारे के साथ सारे आदिवासी 42 जनजाति समूह का जो वर्ग है हमारा आदिवासी समाज एक मंच में आते हैं, हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं, खोया हुआ सम्मान को पाते हैं, खोया हुआ आरक्षण को हम लोग पाते हैं। साथियों आज हमारा जो स्थिति है 1931 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे लिए जो शब्द दिया था, कालम दिया था, उस कालम को वापस हम सरकार से निवेदन किए हैं। पिछला महीना जसपुर संभागीय स्तर बैठक के बाद रांची में बैठक हुआ था, जहां पर 16 राज्य के आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल आए थे। वर्तमान में जो जनगणना होना है सभी की सहमति से आदिवासी कालम दिया जाए, और आदिवासी कालम अगर हमको मिल जाए, सरकार में अगर हिम्मत है हमको आदिवासी कालम दे दे, फिर हम लोग अपनी उपयोगिता अपनी जनसंख्या हम लोग सिद्ध कर देंगे कि हम कहाँ पर है। इसलिए हम लोगों को छिपा रहा है, क्योंकि अगर हमारी असलियत हमारी जनसंख्या आ गई तो कहीं ना कहीं उनको खतरा होगा जो अभी तक इस देश में शासक बन के बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष उत्तम नेटी जी, और जो डाउट्स निकल के आ रहे थे ईसाई समुदाय की तरफ से सर्व आदिवासी समाज को लेकर के, उसका भी इन्होंने क्लियर किया कि ये बातें हैं, और जो संशय उठ रहे तो निराधार है, इनकी तरफ से भी क्लियर किया गया। पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई आज की। इसी तरीके से बने रहे हमारे संघर्ष जसपुर के साथ। धन्यवाद।